गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को घर की सजावट पाठ के अंतर्गत अन्य वस्तुओं के बारे में बताने जा रही हूँ कि किन किन अन्य वस्तुओं द्वारा हम अपने घर को सजा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहली वस्तु है सजावटी वस्तुएं। सजावटी वस्तुएं अर्थात जो छोटे छोटे शो पीसेस आते हैं, बड़े या छोटे जैसे भी शो पीसेस, उनके द्वारा हम अपने घर को सजाते हैं। उनमें भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा घर छोटा है तो छोटे शो पीसेस, और अगर घर बड़ा है तो बड़े शो पीसेस लाने चाहिए। और जो भी उनका जो स्थान हो वो ऐसा रखें कि वो दिखाई पड़े, और जो छोटे बच्चे मान लीजिए घर में हो उनकी पहुंच से दूर हो, क्योंकि घर के छोटे बच्चे अक्सर जो सजावटी चीज़ें होती हैं उनको खेलना चाहते हैं और उनको तोड़ देते हैं, तो उनकी पहुंच से हमें सजावटी चीज़ों को दूर रखना चाहिए। फिर है विभिन्न प्रकार के चित्र, सुंदर सीनरीज, पेंटिंग्स आदि के द्वारा भी हम अपने घर को सजा सकते हैं। फूलों के चित्र, इसके अलावा सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा हम अपने घर को सजाते हैं। कभी कभी हम अपने द्वारा बनाई पेंटिंग्स या अपने द्वारा कढ़ाई की गई वस्तुओं द्वारा भी घर को सजाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मान लीजिए हम लोग किसी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके कमरे की सजावट करने जा रहे हैं, तो हमें महापुरुषों के चित्र, कुछ अच्छे लिखे हुए कोट्स के चित्र, ये सब लगाने चाहिए, क्योंकि जो महापुरुषों का जो चित्र है वो उन्हें जीवन में अच्छा आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। महापुरुषों के जीवन से बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे और उन्हीं की तरह बनने का प्रयास भी करेंगे। तो इसके लिए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब अम्बेडकर आदि के चित्र हम लोग घर में, रानी लक्ष्मीबाई, अगर लड़की है तो रानी लक्ष्मीबाई के चित्र लगा करके उनको जो है उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए सीख दे सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग प्रकाश उपकरणों का भी प्रयोग अपने घर की सजावट में करते हैं। बढ़िया सुंदर शेड लैम्प्स, नाइट लैम्प्स, इसके अलावा झाड़ फानूस, इनके द्वारा हम अपने घरों को सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो घर में लगी हुई रॉड, बल्ब और लाइट्स होती हैं वो भी घर की सुंदरता में वृद्धि करती हैं, क्योंकि जो प्रकाश व्यवस्था होती है उससे हमारे घर के रंगों में और घर की सजावट में निखार आता है। फिर पुस्तकें तथा पत्रिकाएं, अच्छी पुस्तकें और पत्रिकाओं की अगर हम शेल्फ सजा लें तो वो भी हमारे घर की सजावट में वृद्धि करेंगे। उसके लिए हम अपनी रुचि की बस पुस्तकें, मान लीजिए अगर हमें साहित्य में रुचि है तो साहित्यिक पुस्तकें, अगर हमें फैशन में रुचि है तो फैशन की पुस्तकें, जिस तरीके की हमारी रुचि होगी वैसी ही पुस्तकें हम अपने बुक शेल्फ में सजाकर घर का आकर्षण बढ़ा सकते हैं। फिर है पुष्प व्यवस्था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी घर की सजावट में, और ज़्यादातर घरों में फूलों का उपयोग घर की सजावट में वृद्धि के लिए किया जाता है। फूल चाहे असली हो या नकली, देखने में आकर्षक लगते हैं, तो हम लोग अपने घरों को ताज़े फूलों और नकली फूलों दोनों के द्वारा सजा सकते हैं। और जो जापान देश है वहाँ पर तो फूलों द्वारा बहुत ही ज़्यादा घर की सजावट की जाती है, और उस जापानी शैली को, फूलों के सजावट की जापानी शैली को इकेबाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकेबाना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट
है, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रही हूँ, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि जापानी पुष्प शैली का नाम बताइए, जापानी पुष्प सज्जा की शैली का नाम बताइए। तो उसका नाम है इकेबाना। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है बच्चों? इकेबाना। और दूसरा एक प्रश्न और आता है कि अगर मान लीजिए हमें ताज़े फूलों को ज़्यादा दिन तक अपने घर में चलाना है कि फूल हमारे ज़्यादा दिन तक ताज़े बने रहें, ज़्यादा देर तक ताज़े बने रहें, तो उसके लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? तो उसका है शहद। नमक को अगर हम पानी में डाल दें, शहद और नमक को, तो हमारे जो फूल हैं वो ज़्यादा दिन तक ताज़े बने रहेंगे। तो ये तो बच्चों हो गई कि हम किन अन्य साधनों द्वारा अपने घर को सजा सकते हैं, घर की सजावट करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि फर्नीचर द्वारा, पर्दों द्वारा, दरी और कालीनों द्वारा, इसके अलावा सुंदर चित्रों द्वारा, पुष्पों द्वारा, आकर्षक सजावटी वस्तुओं द्वारा, प्रकाश व्यवस्था द्वारा हम अपने घर को आकर्षक व सुंदर दिखा सकते हैं।